हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, उसी साइन के हिसाब से आप इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं टेम्परेंस एंड सक्सेस एंड ग्रोथ। और ये कार्ड कहते हैं कि पीछे अगर कोई भी चीज़ आप ओवर कर रहे थे, ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ओवर मेहनत कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ओवर आराम कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ओवर किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे। तो देखिए, अगेन मैं कहूँगी कि जो भी चीज़ आप ओवर कर रहे थे उससे रिलेटेड एक मॉडरेशन या तो आ रही है या फिर आप लाना चाह रहे हैं। उन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड एक बैलेंस आप अपनी लाइफ में इन जनरल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में लाना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए, इसी वजह से एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड भी इस वीक रह सकता है। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें हो सकता है इस वीक आप ट्राई करें। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आप करें। कभी कभी होता है ना, हम एक चीज़ करते हैं, हमको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलता, फिर हम दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं, तीसरी चीज़ ट्राई करते हैं, 2-3 चीज़ों को कंबाइन करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो देखिए, कहीं वैसी ही ट्रायल, एक्सपेरिमेंटल वाली एनर्जीज़ प्रोफेशनल फ्रंट में या इन जनरल रह सकती हैं। और देखिए, सक्सेस एंड ग्रोथ इसका मकसद हो सकता है, या मैं कह सकती हूँ कि ऐसी एनर्जीज़ में आप हैं क्योंकि आप एक सक्सेस, एक ग्रोथ लाना चाह रहे हैं। वैसे तो देखिए, हम हमेशा ही सक्सेस चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक इनिशिएटिव या कॉन्शियस एक एफर्ट एट टाइम्स हम नहीं करते हैं। तो इस वीक देखिए, सक्सेस एंड ग्रोथ पे फोकस रह सकता है। और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि ऐसी एनर्जीज़ की वजह से किसी लेवल पे एक सक्सेस, एक ग्रोथ भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ रही है। पीछे चीज़ें रुकी हुई थी, अटकी हुई थी, तो एक मूवमेंट भी इस वीक आ सकती है, एक स्पीड आ सकती है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट के लिए काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द स्टार रिवर्स एंड लिसन। तो देखिए, द स्टार रिवर्स का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ के लिए अगर आपको बहुत उम्मीद थी, बहुत होप थी, तो कहीं इस वीक आप वो उम्मीद, वो होप खोते हुए दिख रहे हैं। और ऐसा अगर आप एक्वेरियस कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि उम्मीद ही है जो हमको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। एक कहावत भी है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो देखिए, इस उम्मीद को आप ना खोएं। और जितना भी हम सोचें कि भाई अब इसका कोई चांस ही नहीं है, वो सिर्फ हमारी सोच होती है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स। तो ऐसी एनर्जीज़ में आप रहें। और देखिए, इसी वजह से एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी बहुत सारे लोगों का दिख रहा है। तो देखिए, इसको भी चेक करके करेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पीछे हो सकता है कि किसी पर्सनल लाइफ के एरिया में आपने बहुत दिया है, बहुत ज़्यादा आपने किसी इंसान के लिए, किसी रिलेशनशिप के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए किया है। और कहीं इस वीक आपको ऐसा भी लग सकता है कि सब कुछ वेस्ट हो गया, आपको वापसी नहीं मिली, कहीं जो आप डिज़र्व करते थे वो नहीं मिला। और शायद इसीलिए कहीं आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं आपको क्या डायरेक्शन लेना चाहिए, आपको कैसे इस चीज़ को डील करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको कहूँगी कि आप एक क्लैरिटी लेकर आएँ।
आप उम्मीद ना खोएं और आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड लेकर आएँ। ये 3 चीज़ें आप कर लेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। एंड देखिए यहाँ पे लिसन का कार्ड शायद आपको गाइडेंस भी दे रहा है कि आप थोड़ा सा पॉज करें, चीज़ों को और समझें, चीज़ों को और अगेन मैं कहूँगी अंडरस्टैंड करें। आपकी इनर वॉइस क्या कह रही है, आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, उसको आप ज़रूर फॉलो करें। और देखिए लिसन का कार्ड एक और चीज़ कहता है कि हो सकता है इन्हीं सब एनर्जीज़ की वजह से बहुत सारे लोग एक्टिवली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, एक्टिवली किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, चीज़ों से, रिलेशनशिप से किसी लेवल पे विड्रॉ कर रहे हैं, बैक सीट ले रहे हैं। तो देखिए बैक सीट लेना बुरी बात नहीं है, कभी कभी हमें थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, लेकिन ये आपके मसले का हल नहीं है। आप अगेन मैं कहूँगी कि इनर वॉइस को सुने, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करें, लेकिन आप कैसे इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं उस पर आप फोकस करें। और अगर ऐसा आप करेंगे तो फिर से कहूँगी कि इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे और कहीं खुद भी आप अच्छा फील करेंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है ओरेकल, और ये कार्ड कहता है वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो हो सकता है कि इस वीक किसी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फ़ोन कॉल, मैसेज का भी आपको वेट है, या फिर मैं कहूँगी कि आप शायद उम्मीद खो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 स्टार रिवर्स का कार्ड है और आपके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आप अभी वेट करें, अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, या फिर जिस चीज़ के लिए आपने उम्मीद खोई है वो चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है। थोड़ा सा आप इंतज़ार करें। और जब आप प्रेयर्स करते हैं तो जिस भी गॉड को आप मानते हैं या फिर यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करके आप अपने आंसर्स को ढूंढें, आप साइंस को देखें, ज़रूर आपको यूनिवर्स की तरफ से एक डायरेक्शन मिलेगी, ज़रूर आपको यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज मिलेगा जिसको फॉलो करके भी आप अपने गोल, अपने मकसद को अचीव कर सकते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है स्कॉर्पियो, एंड इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक होगा ट्यूसडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।